शारीरिक बल बनाम बौद्धिक क्षमता यानी रॉ पावर और तेज दिमाग के बीच की टक्कर। सदियों से ये बहस चलती आ रही है ना। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही आकर्षक प्राचीन पौराणिक कथा को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी तरह से इस बात को साबित करती है कि कैसे कच्ची शारीरिक शक्ति पर हमेशा बुद्धि की जीत होती है। भले ही ये बहस बहुत पुरानी है, लेकिन आज की हमारी ये कहानी इसे एक बिल्कुल नए और विशाल दृष्टिकोण से पेश करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल छिपा है। जरा सोचिए, कैसे हमारा वर्तमान युग यानी कलियुग, जो आयु में सबसे कम है और दिखने में सबसे कमजोर लगता है, वो उन युगों से महानता की लड़ाई जीत जाता है जो सचमुच में भीमकाय दिग्गजों के युग थे। ये विरोधाभास किसी को भी हैरान कर सकता है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले इन युगों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और युगों के बीच का ये अंतर सचमुच चौंकाने वाला है। कलयुग शारीरिक रूप से कितने बड़े नुकसान में था, ये बिल्कुल साफ है। जहां सतयुग में इंसानों की उम्र 1,00,000 वर्ष और ऊंचाई 21 हाथ हुआ करती थी, वही कलयुग में देखिए, उम्र रह गई मात्र 100 वर्ष और ऊंचाई सिर्फ 3 हाथ। त्रेता और द्वापर भी कलयुग की तुलना में बहुत विशालकाय थे। तो ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इन चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीच इस बात पर जोरदार बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे महान आखिर है कौन। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो न्याय के लिए ये सीधे कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास पहुंच गए। चलिए देखते हैं कि शिव जी के दरबार में ये दिलचस्प बहस कैसे आगे बढ़ती है। दरबार में सबसे पहले सतयुग ने अपना पक्ष रखा। बड़े ही गर्व और अहंकार के साथ सतयुग ने अपनी विशाल आयु का बखान किया। उसने कहा कि वो पूरे 17 लाख वर्ष का है और उसके युग के व्यक्ति इतने पराक्रमी थे कि पूरी पृथ्वी को उठा सकते थे। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सतयुग ने बताया कि उसके काल में भगवान विष्णु के नरसिंह, वराह और मत्स्य जैसे महान अवतार हुए। उसका सीधा सा तर्क था, जो सबसे पुराना और शारीरिक रूप से सबसे बलवान है, वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन त्रेता युग कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत काउंटर करते हुए तर्क दिया कि भाई, केवल प्राचीन होने से कोई महान नहीं बन जाता। त्रेता ने बड़े गर्व से कहा कि उसके युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने दुनिया को मर्यादा सिखाई। और अगर बात शारीरिक शक्ति की ही है, तो कुंभकर्ण और रावण जैसे विशालकाय और खूंखार योद्धा भी तो त्रेता युग की ही देन है। इसके बाद द्वापर युग सामने आया और इसने तो बल और कौशल दोनों का ही एक जबरदस्त उदाहरण पेश कर दिया। द्वापर का तर्क था कि उसके युग में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, जो 16 कलाओं से पूर्ण थे और जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। अपनी महानता साबित करने के लिए द्वापर ने अपने युग के सबसे कुशल और शक्तिशाली योद्धाओं की एक पूरी लिस्ट गिना दी। भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, एकलव्य और बलराम। उसका दावा था कि इतने सारे लेजेंडरी योद्धाओं के होते हुए कोई और युग उससे महान कैसे हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब कलयुग की बारी आई तो उसने पूरी बहस का एंगल ही बदल दिया। शारीरिक बल या पुराने अवतारों की बात करने के बजाय कलयुग ने एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया। उसने साफ कहा कि माना उसके युग में शारीरिक कमजोरियां हैं, लेकिन उसके युग के मनुष्य नई नई तकनीकें, सुख सुविधाओं और इनोवेशन से भरे हुए हैं। कलयुग का सीधा सा तर्क था कि शारीरिक कमजोरी की भरपाई तेज दिमाग और आधुनिक तकनीकों के जरिए बहुत आसानी से की जा सकती है। इन चारों के इतने मजबूत तर्क सुनने के बाद भगवान शिव को ये तय करना था कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, और इसके लिए उन्होंने एक लगभग असंभव सी परीक्षा तैयार की। भगवान शिव ने कैलाश की तलहटी में लोहे का एक विशालकाय परसा यानी एक बहुत बड़ा बर्तन रखवा दिया, और इस बर्तन का वजन कोई 10-20 किलो नहीं, पूरे 100 टन से भी ज्यादा था। अब इस चुनौती के नियम सुनिए, बहुत ही स्पष्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से कठिन। शिवजी ने कहा कि हर युग को अपने काल का एक व्यक्ति बुलाना होगा। उस व्यक्ति को इस 100 टन के भारी भरकम बर्तन में चावल का एक पहाड़ पकाना होगा और फिर उस पके हुए भोजन से भगवान शिव के 500 गणों का पेट भरना होगा। ये टास्क इतना विशाल था कि सिर्फ सुनकर ही किसी के भी पसीने छूट जाएं। आप देखिए कि पुराने और ताकतवर युगों ने इस चुनौती को कैसे हैंडल किया।
सतयुग के विशाल इंसान ने अपनी अपार ताकत दिखाई और उस भारी बर्तन को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आग पर रख दिया। त्रेता और द्वापर युग के व्यक्तियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। बर्तन को घसीटा, दोनों हाथों का उपयोग किया और पूरी ऊर्जा लगाकर उसे आग पर रखा। इन तीनों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। इन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक बल यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया। और अब बारी थी कलयुग की। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यही है। जरा कल्पना कीजिए, जब मात्र 3 हाथ की ऊंचाई वाला, 100 वर्ष की छोटी सी आयु वाला, कलयुग का एक साधारण सा दिखने वाला इंसान उस 100 टन के भीमकाय बर्तन के सामने खड़ा हुआ होगा, तो नजारा कैसा होगा। बाकी सभी युग और उनके लोग इस छोटे से इंसान को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि जो काम विशालकाय योद्धाओं ने इतनी मुश्किल से किया, वो ये नन्हा सा व्यक्ति कैसे कर पाएगा। लेकिन कलयुग के उस इंसान ने जो किया, वो रणनीति और स्मार्ट थिंकिंग का एक मास्टर क्लास है। उसने अपनी ताकत को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। सच कहूं तो उसने उस 100 टन के बर्तन को छुआ तक नहीं। इसके बजाय उसने बर्तन के ठीक नीचे की मिट्टी खोदी और वहीं एक भट्टी बना दी। बिना बर्तन को हिलाए उसी भट्टी में आग जलाए और चावल पका लिए। और जब उन 500 गणों को खाना परोसने का टाइम आया, तो अकेले भागदौड़ करने के बजाय उसने चतुराई से शिवजी के ही 4 विशाल गणों को बुलाया और उन्हें भोजन परोसने का काम सौंप दिया। क्या गजब का उदाहरण है ना, हार्ड वर्क पर स्मार्ट वर्क की जीत का। इस चमत्कार को देखकर तो दरबार में सब हैरान रह गए। कलयुग, जिसे हम अक्सर अंधकार और पतन के युग के रूप में जानते हैं, उसकी एक बिल्कुल नई परिभाषा भगवान शिव ने दुनिया के सामने रख दी। शिवजी ने स्पष्ट किया कि कली का अर्थ है मशीन और तकनीक। ये अंधकार का नहीं, बल्कि तीव्र बुद्धि, मशीनों के आविष्कार और इनोवेशन का युग है। जो काम शारीरिक बल से करना मुश्किल था, वो मशीनरी और दिमाग के सही इस्तेमाल से अत्यंत सरल हो गया। और अंत में भगवान शिव ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने समझाया कि पिछले युगों के महान योद्धाओं में अपार शारीरिक बल तो था, लेकिन उनमें रणनीतिक बुद्धि की भारी कमी थी। वो इतने नासमझ थे कि कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धा साक्षात भगवान के अवतारों को ही नहीं पहचान पाए और उनसे व्यर्थ का युद्ध करके मारे गए। इसके विपरीत कलयुग के इंसान ने ये साबित कर दिया कि तेज बुद्धि, सही डेलीगेशन और तकनीकी सोच हमेशा कच्ची शारीरिक ताकत पर भारी पड़ती है। और इसी बुद्धिमत्ता के चलते भगवान शिव ने कलयुग को चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। तो इस पूरी पौराणिक कथा का सार आज के आधुनिक समय के लिए एक बहुत ही गहरा संदेश देता है और एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। कलयुग को उसकी बुद्धि और तकनीकी क्षमता के कारण सबसे महान माना गया, लेकिन आज इस असीमित तकनीकी शक्ति के युग में क्या हम वास्तव में उस बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग कर रहे हैं जिसने हमें ये तकनीक दी है? क्या हम इन मशीनों के गुलाम बनते जा रहे हैं, या हम उस कलयुग के व्यक्ति की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्याओं का स्मार्ट समाधान निकाल रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। ज्ञानवर्धक और रणनीतिक सोच से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।